गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सोचता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का सब्जेक्ट है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच और सुंदर जीवन। एक्चुअली क्या है कि हम अपने पूरे जीवन में कभी भी सकारात्मक तरीके से ज़्यादा नहीं सोचते, हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। सकारात्मक सोच का असली मायने क्या है? सकारात्मक सोच का असली मायने है कि हम किसी भी स्थिति में अपने मन को पॉजिटिव बनाए रखें। अभी थोड़ा मुश्किल काम है कि भाई कंडीशंस बड़ा उल्टी चल रही हैं और हम अपने मन को कैसे पॉजिटिव बनाए रखें। उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमारे प्रति बहुत नकारात्मक भाव रखता है, नेगेटिव फीलिंग रखता है, तो उसकी नेगेटिव फीलिंग हमारे से बार बार टकरा रही है और वो हमारे मन को भी नेगेटिव बना रही है। क्योंकि इसका मतलब है कि वो कोई ना कोई ऐसा भाव ब्रह्मांड में उद्वेलित कर रहा है, ऐसा कोई भाव ब्रह्मांड में छोड़ रहा है, वो ऊर्जा हमसे बार बार टकराती है और हमारे मन को विक्षिप्त कर देती है और हमारा मन बड़ा खराब हो जाता है। लेकिन उसी कंडीशन में अगर हमारे अंदर ये क्षमता जिस दिन आ जाएगी कि वो हमारे बारे में कैसा सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नेगेटिव सोच रहा है तो भी हम उसके बारे में पॉजिटिव सोच सकें कि भाई अगर इनसे हमारी मुलाकात हो जाएगी तो हम इनके कुछ ना कुछ इनके लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जब आप ऐसा भाव रखेंगे और ऐसे भाव का अभ्यास करेंगे रेगुलर, यार मेरा इससे कोई कार्मिक बंधन है जिसकी वजह से ये मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से या कभी परोक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमसे इसके प्रति ऐसा कोई कर्म हो गया होगा जो ये हमसे नाराज है। और हो सकता है ना भी हुआ हो तो उसकी मनोस्थिति बहुत खराब है। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि प्लस सोचना, प्लस प्लस प्लस। जैसे ही आप प्लस प्लस सोचना शुरू करेंगे तो आपके माइंड की जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, नकारात्मक, जो हमने सोच सोच के अपने मन को बहुत नेगेटिव कर लिया, वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू होगी। ये सिर्फ कैसे आएगा? ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। बिना प्रैक्टिस के इस दुनिया में कुछ भी नहीं आता। तो जितने भी ये किताबें हम पढ़ते हैं, चाहे वो धार्मिक किताबें पढ़ें या कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ें, हर किताब में यही होता है कि आप अपने माइंड को करेक्ट करिए। अब माइंड को करेक्ट कैसे करेंगे, ये बड़ा समस्या है कि यार मैं तो मान गया लेकिन वो लोग नहीं मान रहे। मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ या कुछ पॉजिटिव करना चाहता हूँ, लेकिन वो लगातार नेगेटिव सोचते हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि अभी आपके पॉजिटिव चिंतन की मात्रा इतनी बड़ी नहीं है जो सामने वाले में परिवर्तन आए। यानी आपकी पॉजिटिविटी का प्रभाव ही उतना नहीं है, इफेक्ट नहीं है जो सामने वाला समझ पाए। उसके लिए क्या होता है कि जब आपका माइंडसेट ठीक हो तो आप और पॉजिटिव प्रयास करें। कभी चलते फिरते किसी के लिए कुछ अच्छा हो जाता है, ये सबकी लाइफ में होता है। जब भी आपके भाग्य में कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो सिर्फ पॉजिटिविटी से आता है। सबसे पहले तो अपने मन की पॉजिटिविटी, फिर आपका पॉजिटिव बिहेवियर। ये दोनों चीजें ही आपके लक को चेंज करेंगी। जब तक कहीं से कोई ऐसी वेव आना शुरू नहीं होगी, ऐसी तरंग आना शुरू नहीं होगी जो पॉजिटिव हो, कोई आपके बारे में ठीक से सोचना शुरू कर दे,
ऐसा हो क्यों नहीं पाता है? ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है कि हमने किसी के लिए कुछ थोड़ा मोड़ा किया अपना अपने कर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए, और फिर उसके बारे में इतना सोचा, इतना सोचा, इतना सोचा, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया, मैं ऐसा हूँ। सबसे पहले तो आपको दोस्तों बता दूं कि आप इस दुनिया में किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। आप जो करते हैं अपने लिए करते हैं, ऐसा आध्यात्मिक किताबें कहती हैं। अरे भाई, आपने पॉजिटिव कर दिया तो आप, तब ईश्वर की वैसी इच्छा थी, आपसे उसके उसका कोई मदद या सहयोग बन गया और आपने उसके लिए कुछ पॉजिटिव कर दिया। अब उस पॉजिटिव से आप इतने चिपके हुए हैं, इतने चिपके हुए हैं कि बदले में क्या क्या आशाएं कर रहे हैं कि अब उसे ऐसे करना चाहिए, अब इसके बदले में उसे ऐसा करना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपके मन में बदले का भाव छिपा हुआ है कि मैंने जो पॉजिटिव करा उसके बदले में मुझे पॉजिटिव पाना है, ये आपको फंसा देगा कि पॉजिटिव करने के बाद लगातार आप उसके बारे में ही सोचते रहेंगे कि यार इतना करने के बाद भी उसका बिहेवियर ऐसा हो गया। ऐसा मैंने बहुत लोगों में देखा। मेरा एक्सपीरियंस है, जब तक प्रकृति की इच्छा नहीं होती तब तक आप किसी का अच्छा या बुरा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, किसी का बुरा करना तो बड़ा मुश्किल काम है, वो आसान काम नहीं है। बुरा करने के लिए आपको अपनी पूरी ऊर्जाएं, पूरे मन की शक्तियां सब उस तरफ लगानी होती हैं। और सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही कोई नेगेटिव एडवर्स विचार हमारे मन में किसी के बारे में आता है, हमारा हृदय जलना शुरू हो जाता है, हृदय में पीड़ा शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है, सबसे बड़ा नुकसान। और फिर हम गोल के प्रति उतने समर्पित नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे गोल क्या बन गए कि यार हमने ये कर दिया, ये इसके लिए पॉजिटिव कर दिया, या मैं इसके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ, अब आपको बदले में चाहिए कि वो भी हमारे बारे में पॉजिटिव सोचे। तो ये कॉमर्शियल रिलेशन है, व्यापारिक रिश्ता है कि वो हमारे बारे में पॉजिटिव सोचे, फिर हम उसके बारे में पॉजिटिव सोचें। सारे जीवन हमारा इसी में खपता रहता है और हम एक नेगेटिव स्टोर हाउस बन जाते हैं, क्योंकि माइंड को ऐसा हमने प्रोग्राम कर रखा है कि हम कुछ अच्छा करेंगे फिर भी हमारे साथ बुरा होगा, हम कुछ अच्छा करेंगे फिर भी हमारे साथ बुरा होगा। और कई लोगों को मेरे से मिलते हैं, कहते हैं कि मैंने अपने इसके साथ उसके साथ बहुत पॉजिटिव किया, लेकिन वो मेरे प्रति पॉजिटिव नहीं रहा। तो इसका मतलब, मैं जो समझता हूँ उसका मतलब, अपनी पॉजिटिव ऊर्जा में कमी थी। आप किस लिए पैदा हुए इस दुनिया में? आप इस दुनिया में किस लिए पैदा हुए? आप इस दुनिया में इसलिए पैदा हुए, आपका काम है देना, और देने के बाद भूल जाना। अपने यहाँ एक कहावत है ना कि नेकी कर कुएं में डाल, भूल जाना, और फिर आगे के पॉजिटिव की तरफ बढ़ना। और जब भी आप पॉजिटिव कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, अकाउंटेंट वाला काम, कि मैंने इतना पॉजिटिव कर दिया, तो आपने अपने आप को एक बाउंड्री में बांध लिया, एक सीमा में बांध लिया कि मैं तो इतना पॉजिटिव रोज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि लोग अपनी पूरी जिंदगी पॉजिटिविटी में लगा देते हैं। वो बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और आप थोड़ा सा भी ठीक करने के बाद ये समझते हैं कि अब मैंने बहुत अच्छा कर दिया। किसी भिखारी को भी 10 रुपए देते हैं तो मन में भाव ये होता है कि यार ये अगली बार आएगा तो हमसे नमस्ते करेगा, हमें प्रणाम करेगा, भूरी भूरी प्रशंसा करेगा। तो उस प्रशंसा की जो उम्मीद है, या जब आप उस रास्ते से गुजर रहे हैं उसकी जो आशा है, उसकी जो तृष्णा है, वो आशा तृष्णा आपको ऐसा फंसाएगी कि धीरे धीरे आप अपने मन में उस कर्म का बोझा उठाना शुरू कर देंगे कि मैंने तो इसके लिए इतना पॉजिटिव किया था। जबकि क्या है, पॉजिटिविटी का मतलब है कि अच्छा किया और भूल जाना।
तो उससे आपका जो स्वभाव है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि भाई मैं अच्छा करता हूँ, ये मेरा कर्म था। वो बुरा करता है, वो उसकी आदत है। बुरी आदतों का परिणाम बुरा होता है, अच्छी आदतों का परिणाम अच्छा होता है। अब आपको परिणाम कैसा लेना है? आपको अच्छा परिणाम चाहिए तो आपको अच्छा ही करना पड़ेगा। जब अच्छे का आप अभ्यास करेंगे तो जीवन सुंदर बनेगा, जीवन उन्मुक्त बनेगा, जीवन मुक्त बनेगा, लाइफ मस्त होगी, चीजें बहुत अच्छी होगी। और ईश्वर से सदैव ये प्रार्थना करना कि मैं और ज्यादा पॉजिटिव कर सकूं। ये नहीं है, सबको समान भाव से देखना। जब हमारा सबके प्रति समान भाव आ जाएगा और सबके प्रति हम कुछ ना कुछ करना शुरू करेंगे जो हमसे हो सकता है, लेकिन उससे कभी बहुत अटैच नहीं होना है। अटैच हुए थोड़ी देर तक के लिए, जो हमसे हो सकता था हमने किया, और उसके बाद डिटैच हो गए कि अब हमारा काम खत्म हो गया, इसके बाद जो प्रकृति का काम है वो अपने आप संभालेगी, देखेगी। और आपको अपने कर्म का रिवार्ड मिलना है, इसमें कोई भी कुछ समय ऐसा हो सकता है कि कोई पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है लेकिन हमारे पिछले नेगेटिव कर्म उससे भी बड़े हैं। तो सबसे पहले मन को जो है शांति की स्थिति प्राप्त होगी कि आपका मन शांत रहने लगेगा। और समझ लो अगर मन शांत रहने लगा है, मन बेफिक्र हो गया, मन निश्चिंत हो गया और आप मस्त हो गए, अब आप अपने कर्मों को, आगे आने वाले कर्मों को बहुत फोकस के साथ कर पाएंगे, क्योंकि अब आपको अपने में स्थित होना आ गया, अपने में रहना आ गया। ज्यादातर लोग तो अपने में रहते ही नहीं है। बुरा करने वाले अपने में ही, अपने अंदर आत्म स्थित ही नहीं रह पाते। वो हमेशा दूसरों के चिंतन में ही व्यस्त रहते। लेकिन जो अच्छा करने वाला है वो हमेशा आत्मस्थित रहेगा कि भाई जो हो सकता था, जो आज की कंडीशंस में पॉसिबल था, वो मैंने बेस्ट कर दिया। चाहे वो तरक्की की बात हो, चाहे वो कुछ अच्छा करने की बात हो, उसने किया, वो करने के बाद आप वहीं लौट जाओ। ये दुनिया साइकिल्स में चलती है, चक्र में चलती है। जो भी चीज आप फेंकेंगे वो 1000 गुनी गति से आपके पास वापस आएगी। ये इस सृष्टि का नियम है। अब सवाल इस चीज का है कि आप दे क्या रहे हैं, वही आपको वापस मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जो निगेटिव का स्टोर हाउस है, जो गोदाम भरा पड़ा है निगेटिव का, उसको जलाने में, उसको खत्म करने में बड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा। जैसे ही आप पॉजिटिव सोच शुरू करेंगे या पॉजिटिव चीजों को देखना शुरू करेंगे, पॉजिटिव कर्मों को करना शुरू करेंगे, तो वो जो पुराना स्टोर हाउस है वो जलना शुरू हो जाएगा। और जब कोई चीज जलती है तो कहीं ना कहीं बर्निंग होती है, कहीं जब जलेगी तो कहीं ना कहीं उसका धुआं जरूर उठेगा। हो सकता है कि आप मन में किसी के लिए पॉजिटिव रख रहे और वो उस चीज को समझ नहीं पा रहा है कि हमारे भाव उसके प्रति बहुत पॉजिटिव हैं। तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, वो आने वाला समय अपने आप बताएगा कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। आप, हम और आप इसका कोई निर्धारण करने वाले नहीं है कि हमने पॉजिटिव किया अब इसका हमें फ्रूट मिलना चाहिए।
और ये पॉजिटिविटी है भी तो है कैसी कि हमने कुछ किसी के लिए कर दिया और लगातार उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं। ये क्या पॉजिटिविटी है? लोग तो दुनिया में ऐसे पैदा हुए जो सुबह उठते ही 4 घंटे मेडिटेट करते हैं। बोले किस लिए करते हैं? बोले हम इसलिए मेडिटेट करते हैं कि इस दुनिया का भला हो। देखो ना कितना बड़ा विचार है, इस दुनिया का भला हो इसलिए मैं 4 घंटे मेडिटेशन करता हूँ। और हम तो इतने, कई बार मैंने देखा है लोगों के लिए कि हमारा जो मेडिटेशन है, हमारा जो चिंतन का तरीका है, वही इतना ज़्यादा खराब है 99% लोगों का, कि हमसे किसी ने कुछ कह दिया, जरा सी बात कह दी, और हम उस चीज़ का घोल लेके बैठ गए। यानी उसने तो नेगेटिव पॉन्डर किया यूनिवर्स में आपके लिए, और आप उसको लेके बैठ गए। आधा उसने आपकी तरफ फेंका, आधा आपने उसके बारे में सोचा। आप 50% उसका रोल है, 50% आपका रोल है, दोनों रोल मिले 100% हो गया। अब तो आपका नुकसान होना ही होना है, क्योंकि माइंड सेट हर पल क्या निर्माण हो रहा है आपके जीवन में। हर पल आप क्या, आपने कुछ पैसा कमा लिया है, वो पॉजिटिविटी है। आपने कुछ ज्ञान कमा लिया है, वो पॉजिटिविटी है। आपने कुछ चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, क्या वो पॉजिटिविटी है? पॉजिटिविटी वो है जब हमारा मन किसी भी स्थिति में जाए, लेकिन हमारा इस बात पर दिमाग न जाए, मन न जाए, बिल्कुल पूर्ण नियंत्रण, एब्सोल्यूट कंट्रोल, कि मैं सोचूंगा तो ठीक ही सोचूंगा। ये सामने वाले का काम है कि वो कैसे करे। तो एक दिन पॉजिटिव सोचने से, एक दिन पॉजिटिव करने से कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले उसके लिए आपको वर्षों वर्ष लगातार पॉजिटिव होने का अभ्यास करना पड़ेगा, और फिर वो इतना पॉजिटिव आप हो जाएंगे और इतना साहसपूर्ण हो जाएंगे कि आपकी चीज़ें सुचारू रूप से चलने लगेंगी, ऑटोमेटिक चलेंगी। बढ़िया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना चले। आप इस दुनिया में देने के लिए आए हैं, कर्म करने के लिए आए हैं, अपने को अपडेट करने के लिए आए हैं, और लाखों लोगों को सहारा देने के लिए आए हैं। आपका जन्म जो हुआ है, आप चाहे कहीं भी हैं, कहीं भी रह रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आपका काम है देना। इसका उदाहरण है इस्कॉन मंदिर जिन्होंने बनाया, स्वामी जी ने। तो एक बार अमेरिका चले गए। अमेरिका में हिप्पी लोग सड़कों पर रहते थे, और वो क्या करते थे, अपने गंदे संदे 10-10 दिन नहीं नहाना, कोई डोनेट करके रोटी डाल गया उसको खा लिया, फिर गंदे पड़े। ये सड़कों पर रहते, उनको नहलाते धुलाते, उनसे अच्छे से बिहेव करते, और वो उन्हें बड़ा परेशान करते, लेकिन वो लगातार उनके लिए अच्छा करते। तो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को जब ये पता चला, ये कौन आदमी है ये जिसकी ये हिप्पी लोग बात कर रहे हैं, हिप्पी वर्ड वहीं से आया, जिसके बड़े बड़े बाल हो, बड़ी दाढ़ी हो, गंदा सा रह रहा हो, कौन आदमी काम कर रहा है। आज इतनी अल्ट्रा पॉजिटिविटी, आज की स्थिति में इस्कॉन के सैकड़ों मंदिर हैं, विदेशों में हैं, और लाखों लोगों को वो लोग भोजन करा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। कितनी बड़ी पॉजिटिविटी है उस आदमी में। आज उसके पूरे वर्ल्ड में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर टेम्पल ना हो, क्योंकि उसकी लाइफ में जो एक्सेप्टेंस था वो पॉजिटिव था। कई बार ऐसी निगेटिविटी मैंने लोगों में देखी है
कि अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे वो उठते हैं और तुरंत चीखना चिल्लाना शुरू, फिजूल की बातें करना शुरू, क्रिटिसिज्म शुरू। आप जब कुछ कर नहीं सकते तो उन बातों में आप अपनी बेबाक राय कैसे रख सकते? जबरदस्ती आप अपनी बेबाक राय दे रहे हैं और दूसरे के माइंड को हीटअप कर रहे हैं। एक मैंने अभी बुक पढ़ी थी कम्युनिकेशन पे, कि बातचीत कैसी हो, आपके शब्द कैसे हो, आपके शब्द ऐसे हों जो खुद प्रसन्न हो और दूसरे को प्रसन्न करे। यही सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन है। इसको बोलते हैं वर्ड पावर, शब्दों की शक्ति। तो आप कैसे शब्द इस ब्रह्मांड में फेंक रहे हैं, तो इस ब्रह्मांड के साथ आप कैसा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हर आदमी इस दुनिया में जो है वो अपने आप में एक ब्रह्मांड है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी आलोचक हैं, सुधारक हैं, जो वाकई में सुधारक हैं, तो उनका कम्युनिकेशन जो होता है हार्ट से होता है, हृदय से होता है लोगों के प्रति। उनसे जो भी मिलता है, उनके साथ रहता है, वो परम शांति का अनुभव करता है, अच्छा अनुभव करता है। और वो उस कम्युनिकेशन के कारण ही उनसे बार बार मिलना चाहता है, बार बार उनकी याद करता है। कारण सिर्फ क्या है? पॉजिटिव कम्युनिकेशन। लेकिन अगर यही पॉजिटिव कम्युनिकेशन अंदर से और बाहर से, अंदर से भी 100% वैसे ही हो और बाहर से भी 100% वैसे ही हो, तब चीज़ें इफेक्ट होती, तब चीज़ें इफेक्ट डेवलप करती हैं, प्रभाव पैदा करती हैं। आप प्रभाव तो पैदा करना चाहते हैं, लेकिन अपने आंतरिक और बाह्य सिस्टम दोनों को एक जैसा नहीं कर सकते। तो आपसे जो वेव्स पैदा होती हैं, वो वेव्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो तरंगें स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो दूसरे के मन को तोड़ नहीं सकती। दूसरे के मन पर प्रभाव उसी चीज का पड़ेगा जो आपके हृदय और मन, इन दोनों की जो वाणी है, जब वो बिल्कुल उसमें कोई डिफरेंस नहीं हो पाए। इसीलिए देखा होगा आपने कि बहुत सारे अनपढ़ आदमियों के करोड़ों फॉलोअर थे। आपका एक नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी हृदय की वाणी और मन की वाणी दोनों फर्क है। तो इसीलिए आपकी वाणी कभी परावाणी नहीं बन पाती। परावाणी तब बनेगी जब मन वचन कर्म तीनों में वो चीज परिलक्षित होगी। लेकिन हमारा क्या है कि अगर हम प्रेम करना चाहते हैं तो वो भी अधूरा, हाफ, क्योंकि कुछ अपने में बचा के रखना, वो भी हम 100% नहीं देना चाहते। क्यों? कि माइंड इतना नेगेटिव है कि वो उसकी 100% कहीं भी लगाने की ताकत ही नहीं। वो केवल 10%, 5% ही लगाना चाहते हैं। तो पॉजिटिविटी भी 5% और 10% ही आ रही। लेकिन एक आदमी 100% पॉजिटिव है, वो किसी का बुरा नहीं सोचता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता है, सुबह से रात तक वो काम करता है, फिर भी उसको थकान नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो नेचर के साथ चल रहा है, नेचर की रिदम में चल रहा है। कि इस दुनिया में जो हो रहा है उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। यू आर नॉट एबल टू चेंज द वर्ल्ड। लेकिन एक आदमी को आप परिवर्तित कर सकते हैं, जिसको कि आप परिवर्तित करना ही नहीं चाहते, वो है खुद। अगर आप इस वर्ल्ड में कहीं भी मूव करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे ट्रांसमीटर हैं। ट्रांसमीटर का मतलब मोबाइल मोबाइल एक ट्रांसमीटर है, वो चारों तरफ वेव्स छोड़ रहा है। रेडियो एक ट्रांसमीटर है, टीवी एक ट्रांसमीटर है, रिसीवर भी है। तो हमेशा क्या हो रहा है कि हमारी
बॉडी के साथ, बॉडी से कुछ सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और कुछ सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। अब रिसीव होने वाले सिग्नल तो आपके हाथ में नहीं है, यानी एक्सटर्नल कंडीशन से जो सिग्नल आपको मिल रहे हैं उनको रोक पाना आपके हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज आपके हाथ में हमेशा है, जो सिग्नल आप भेज रहे हैं उन सिग्नल्स पर आपका 100% कंट्रोल होना चाहिए, और उसको आप 100% कंट्रोल कर सकते हैं। कि मैं ऐसा कोई सिग्नल इस ब्रह्मांड में नहीं छोड़ूंगा जो नेगेटिव हो। अब जैसे हमें रात में कहीं ट्रैवल करना और मन में बार बार चल रहा है कि हमारी तो यार जेब कटी जाएगी, बहुत जेब कत रहे हैं, बहुत जेब कत रहे हैं। आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आप क्या अट्रैक्ट करते हैं? पक्का है आपका जेब कतरा आपको मिलेगा, आपकी जेब काटेगा, क्योंकि आप याद क्या कर रहे हैं? जेब कतरे को याद कर रहे हैं। लोग गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं, कहीं अचानक से रात में भी जाना पड़ सकता है, इमरजेंसी हो, और आप बराबर सोच रहे हैं कि रास्ते में हमारे साथ लूट पाट और जो भी हो सकता है हो जाएगा। सुबह आपने न्यूज़पेपर देखा, न्यूज़पेपर में आपने सारी नेगेटिव कर्मों को, नेगेटिव मानसिकता को स्टोर कर लिया। आजकल बहुत खतरा है, आजकल बहुत दंगा हो रहा है, कैसे निकल पाएंगे, क्या होगा। तो आपने ब्रह्मांड में सिग्नल क्या भेजा? आपने संकेत क्या भेजा कि आओ भाई मेरी गाड़ी को लूटो, 100% लूटपाट आपके साथ ही होनी। उसके लिए आप दोषी हैं कि आपने उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। पहले हमारे ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करते थे, वहां तमाम जानवर होते थे, तमाम खतरे होते थे, लेकिन न कोई उन्हें जानवर खाता था। अब लोग कहेंगे उनमें तप शक्ति थी। अरे जब उनके अंदर सबका अच्छा करने की भावना थी तो कोई जानवर उन्हें क्यों खाता? हमारी भावनाएं ऐसी हैं कि हम दूसरे को चोट पहुंचाना चाहते हैं। अभी मेरी लाइफ में काफी टाइम ऐसा प्रोसेस रहा और अभी भी चल रहा है कि लोग बड़ा, मेरे चारों तरफ एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, मैं केयर ही नहीं करता। तो सबसे पहले तो अगर हमने किसी चीज की, किसी नेगेटिव चीज की केयर करना बंद कर दिया, उसको नमस्कार करना बंद कर दिया, उसको प्रणाम करना बंद कर दिया, तो वो भाव आपके पास तक नहीं पहुंचेगा। और अगर कोई बहुत नेगेटिव सोच भी रहा है और आपको पता है, तो हो सकता हो, अगर हो सके तो उसको प्रेयर करनी चाहिए कि हे ईश्वर इसको सद्बुद्धि दे, ये ऐसा क्यों सोच रहा है, जबकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। तो बहुत कम संभावना है कि वो चीजें आप तक आ जाए। और ये प्रकृति की बात है, मनुष्य की प्रकृति है कि ये हमेशा ही, जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक मरेंगे, हम नेगेटिव चीज़ों को इतना सोचने की आदत है। अगर कहीं जोर से आवाज़ आ जाए, बहुत तेज धमाके की आवाज़ आए, तो हमारा मन क्या कहता है, कहीं बम तो नहीं फट गया। अगर कोई गाड़ी अचानक से तेज ब्रेक लगाए, अरे एक्सीडेंट हो गया। एग्जाम आने वाला है, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो लगातार फेल 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 का चिंतन करते हैं। क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? फेल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो होना भी फेल। तो अब मन पॉजिटिव होगा कैसे, ये बड़ा समस्या है। तो मन पॉजिटिव होगा केवल आपकी मेंटल डाइट से। आप किस प्रकार की मेंटल डाइट ले रहे हैं, मानसिक खुराक ले रहे हैं। बड़े और छोटे में क्या अंतर है? बड़े और छोटे में यही अंतर है कि जो बड़ा होगा, जो वाकई में बड़ा होगा, उसके घर में जाएंगे आप तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिलेगी जिसमें बहुत सारी किताबें होंगी,
और खाली समय जब मिलेगा तो वो उन किताबों को पढ़ेगा। निगेटिव में क्या होगा? निगेटिव में ये होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो चाहे कितना ही छोटा हो, उसके घर में बड़ा टीवी होगा, बहुत सारे टीवी होंगे, बहुत सारे मोबाइल्स होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमेशा उसको डिस्ट्रैक्ट करने का काम करेंगी, जो उसकी पॉजिटिविटी को ख़त्म करने का काम करेंगी। आजकल क्या है, सबको एक प्रॉब्लम है, मूवी मैनिया बोल सकता हूँ उसको मैं, पिक्चरें देखने की आदत। वहाँ से हमेशा हम नेगेटिव संदेश, ऐसी चीज़ें जब देखते हैं तो नेगेटिव संदेश लेके आते हैं कि ये आप लोग सब जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी हम उसको करते नहीं। हमारा काम है जगाना, जागृत करना। उस मूवी में 2 या 3 घंटे में जो हो जाता है, एकदम आदमी अर्थ से फर्श पे पहुंच जाता है, हम उसको माइंड में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन वर्ल्ड में जब हम चलेंगे प्रैक्टिकली लोगों के बीच में, तो आपको मालूम पड़ेगा जो चीज़ वहाँ पर हमने 3 साल में देखी है, उसको एक्चुअल होने में 20 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं। तब तक क्या आपका माइंड पॉजिटिव रह पाता है? अगर तब तक आपका माइंड उस पॉजिटिव बना रहे, लगन बनी रहे और कर्म भी पॉजिटिव होते रहे, तो बड़ा मुश्किल है। मैं टीचिंग प्रोफेशन में रहा हूँ, मैंने लाखों लोगों के संपर्क में आया, हजारों बच्चे पढ़ाए। अब ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चा टॉप करेगा, क्योंकि हर बच्चे की क्षमता अलग है। कोई किसी फील्ड में एक्सेल कर रहा है, कोई किसी फील्ड में एक्सेल करेगा, कोई किसी फील्ड में एक्सेल करेगा। जिस टाइप से उसका माइंडसेट बना हुआ है, वो धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन कई बार क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को बहुत फोर्स करते हैं कि भाई तुम्हें हमारे खातिर ऐसा बनना पड़ेगा। ये भी बहुत बड़ी नेगेटिविटी। भाई तुम्हारी खातिर वो ऐसा क्यों बनेगा? अब जिन चीज़ों को आप पाना चाहते हैं, उसमें भी आपके गोल्स बार बार डेविएट करते हैं, बार बार आपका मन हिल जाता है। क्यों? कि आपके सिग्नल्स वीक हैं, आपकी तरंगें कमज़ोर हैं। हम एक चीज़ तक जाना चाहते हैं, वो भी जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं वो भी एक प्रकार का वाइब्रेशन है, और जो हम पैदा कर रहे हैं वो भी वाइब्रेशन है। अगर हमारा वाइब्रेशन लेवल उससे स्ट्रांग है तो वो चीज़ हमें मिल जाएगी। अगर हमारा वाइब्रेशन लेवल वीक है तो वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। अगर माइंड में कहीं ऐसा चल रहा है कि हो सकता है कि ऐसा न हुआ, कहीं न हुआ, तो अब आपने सिग्नल क्या भेजा? ये चारों तरफ प्रकृति की व्यवस्था है, वो सुन रही है। कहीं ऐसा न हुआ तो उसने सुन लिया, उसी हिसाब से उसी मोमेंट रिएक्ट करना शुरू कर देगी। प्रकृति की जो सूक्ष्मता है, प्रकृति बहुत बारीक चीज़ है। एक बार आपने सोचा मैं ये करूँगा, नेक्स्ट मोमेंट आपने सोचा अगर ऐसा ना हो पाया तो इसका मतलब आपका प्लान ए में बिलीव नहीं है, आप इतने पॉजिटिव ही नहीं है, आपका प्लान बी में बिलीव है। इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे थे जो बिल्कुल खाली जेब थे। आप जेम्स एलन को देखो, अखबार बेचते थे और बहुत बड़े ऑथर बने, और उनकी बुक को जब पढ़ो बड़ा पॉजिटिविटी आती है। लेकिन वो पॉजिटिविटी होती कितनी देर के लिए, ये बड़ा कि पॉजिटिविटी में कंसिस्टेंसी नहीं है, पॉजिटिविटी लगातार नहीं है। जरा से कुछ होते ही आपका टेम्पर खराब हो जाता है, मिजाज खराब हो जाता है, और आप अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन नहीं कर पाते। कभी कभी तो आप पॉजिटिविटी में बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, नेक्स्ट मोमेंट आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देते। अभी एक घटना है 4-5 दिन पहले की। एक आदमी आया, उसने बहुत शराब पी रखी थी और मेरे गेट पे आके कुछ चिल्लाने लगा। इतना नशे में था कि वो संभल नहीं सकता था। उसने खंबे को पकड़ा हुआ था और चिल्ला रहा था कि है, कोई गालियां दे रहा था। मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई क्या परेशानी है, पानी वानी कुछ पिलाऊं? बोले तुम हट जाओ यहाँ से।
मैंने अच्छा, फिर भी नहीं माना। वो आवाज़ उसकी आ रही थी अंदर। मैंने अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उसके हाथ पैर पकड़े और थोड़ा अपने घर से आगे रख दिए। उसके सामान चप्पल सब वहीं रख दिए। अब हमारे घर में आते ही लोग बोले, अरे आप तो किसी से भी लड़ाई झगड़ा मोल ले लेते हो, ये है वो है। अरे भाई मैंने कहा मेरा इंटेंशन ही उसको झगड़ा और चोट पहुंचाना थोड़ी था। मेरा इंटेंशन था कि वो थोड़ा ठीक जगह पे जाए, यहाँ पर न चल रहा है। अब मेरा माइंडसेट बहुत पॉजिटिव था। मुझे पता था ये गलत कर रहा है तो ये मेरा कुछ कर नहीं पाएगा, ये काम ही गलत कर रहा है। और दुनिया में बहुत लोग भीड़ थी, कोई उससे कुछ कह नहीं रहा था। केवल अकेला मैंने ही साहस जुटाया, हिम्मत की और उसको रख दिया। अगले दिन सुबह मिला, मैंने भाई क्या बात थी उस दिन? अरे भाई साहब उस दिन गलती हो गई। तो यानी इतनी भी पॉजिटिविटी नहीं है हमारे अंदर कि हम कोई चीज गलत हो रही है तो वहां पे कुछ कह सकें। ये क्या है कि पहले ही से मान लिया, पहले ही से हार मान ली, पहले ही से नेगेटिविटी मन में इतनी स्टोर कर ली कि हम कुछ कहना ही नहीं चाहते। अरे भाई जहां पे आपको लग रहा है और कोई आपकी बात मान रहा है, जब आप पॉजिटिव नहीं भी मान रहे हैं तो लेकिन आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जा रहे हैं। इस दुनिया में इतने संत हैं कि वो लगातार पॉजिटिव मैसेज लोगों को भेज रहे हैं, पॉजिटिव अभ्यास कर रहे हैं। और उनका पूरा जीवन का जो मेडिटेशन है उसका उद्देश्य है कि लोगों का अच्छा करना। और वो कर पाते हैं, लेकिन हर जगह वो भी नहीं कर पाते। जब इतने संत जब मौजूद हैं तो ये दुनिया फिर भी वैसी है जैसी पहले थी, और ऐसी है ऐसी रहेगी। लेकिन आप अपने को पॉजिटिव बना सकते हैं, क्योंकि दुनिया की जिम्मेदारी आपको पॉजिटिव बनाना नहीं है। दुनिया तो इसी में खुश रहेगी कि जैसे हम नेगेटिव हैं वैसे ये नेगेटिव रहें, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहे। ये ठीक इस तरह से है कि मैंने आपको गाली दी, फिर आपने मुझे गाली दी, फिर मैंने आपको गाली दी, फिर आपने मुझे गाली दी, फिर मैंने आपको गाली दी, फिर मुझे, ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। ये सिलसिला तभी खत्म होता है जब एक आदमी गाली देना बंद कर देता है, एक आदमी एब्यूजिव लैंग्वेज देना बंद कर देता है, तो बंद हो जाती है। और वो कभी ना कभी तो बंद होगी, 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में। और बेटर है कि एक चीज हमारे हाथ में है कि राइट मोमेंट, राइट नाउ, ठीक इसी क्षण हम उससे बाहर आ जाएं, उस परदी से बाहर आ जाएं, उस सरकमफ्रेंस से बाहर आ जाएं, उस फ्रीक्वेंसी से बाहर आ जाएं, उस वेव से बाहर आ जाएं कि जो हमने अच्छा कर दिया, अब बात खत्म। दूसरी चीज़ क्या होता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने अच्छा किया लेकिन बुरा हो गया। उसमें क्या देखना है कि हमारा इंटेंशन क्या था। हमें जो फ्रूट मिलेगा वो इंटेंशन के हिसाब से मिलेगा। अगर हमारा इंटेंशन अच्छा था और फिर भी खराब हो गया, हमने अच्छे उद्देश्य से किया तो अच्छा, वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये मालिक है ना इस वर्ल्ड का, यूनिवर्स, जैसे वर्ल्ड कहें, जैसे यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, अलग अलग लोग उसका नाम अलग तरीके से लेते हैं। वो सब जानता है कि आपका इंटेंशन क्या था, लोग क्या सोच रहे हैं, ये बड़ा अफेक्ट करता है आपको। तो पॉजिटिविटी का मीनिंग है कि असली मीनिंग यही है कि हम अच्छा करें, अच्छा सोचें, और फिर उसके बाद उसके बारे में कोई चिंतन ना हो। हमने किसी के लिए कुछ किया है तो वो आदमी हमसे लौटकर नमस्ते भी ना करे तो भी हम इस चीज़ से प्रभावित ना हो। आप जाएंगे जहाँ भी जाएंगे तो बहुत चर्चाएं मिलेंगी, यार इसके साथ ये किया और नाउ राइट नाउ ही इज़ नॉट हम्बल टुवर्ड्स मी। अरे भाई हम्बल तो हमें होना है, उसे हम्बल नहीं होना है कि हमने उसके लिए इतना कर दिया और उसने हमारी अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो प्रणाम के योग्य है, आप प्रणाम के योग्य नहीं है कि उसने स्वीकार ही कर लिया। मेरे जैसा आदमी तो कुछ भी स्वीकार नहीं करता। लोग मुझे कुछ देना चाहते हैं, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता। इवन देन भंडारा अगर कहीं हो रहा है तो उसका खाना भी नहीं खाता, क्योंकि मैं इसलिए नहीं खाता
कि मैंने वहाँ पे कुछ कमाया नहीं है, दूसरे लोगों ने कमाया है, वो अपनी कमाई लगा रहे हैं। मुझे वहाँ पे खाना खाने का अधिकार तभी है जब मैं वहाँ पर कुछ करूँ। अगर मैं वहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मुफ्त में मैं उस खाने को नहीं खाऊँ। मेरी कोई मदद करना चाहे तो मैं जल्दी से उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अगर मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है तो मैं किसी की हेल्प को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो जो आपकी हेल्प को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो प्रणाम के योग्य है कि उसने एक्सेप्ट तो कर लिया। प्रेयर्स भी हम करेंगे तो कैसी करेंगे कि हे भगवान मुझे सब कुछ दे दे, सामने वाले को कुछ ना दे, ऐसी हमारी प्रेयर्स। अब इसमें एक बड़ा अच्छी कहानी है कि एक आदमी ने बड़ा भगवान शिव की भक्ति की, करता रहा, एक दिन शिव साक्षात हो गए। तो बोले भाई क्या दूं, आपने बहुत तपस्या करी है। तो उन्होंने कहा यार आप जो चाहो, बोले तू जो चाहे वो मांग ले, लेकिन तेरे पड़ोसी को मैं डबल दूंगा, जो तू मांगेगा उसको मैं डबल दूंगा। अगर उसने थोड़ी देर में घर आया, उसने कहा मेरा एक सुंदर सा मकान बन जाए, बन गया, लेकिन पड़ोसी के 2 मकान बन गए। फिर उसने कहा मेरे पास एक गाड़ी आ जाए, तो पड़ोसी के पास 2 गाड़ियां आ गई। अब बड़ा चिंतन, यार भक्ति की हमने और दे रहा है पड़ोसी को, तो बहुत तनाव, मानसिक तनाव हुआ। तो फिर उसने अब आदत निगेटिव सोचने की थी, तो पावर्स का निगेटिव सोचने से बड़ा मिस यूज होता है। अब उसने कहा हे भगवान मेरे घर के आगे एक कुआं बन जाए। कुआं बन गया। फिर उसने थोड़ी देर सोचा और प्रोग्राम किया माइंड को, बोला देखा पड़ोसी के दरवाजे पे 2 कुएं हो गए। उन्हें अब ठीक, अब ये साला, अब ये पड़ोसी इसमें गिरेगा। फिर उन्होंने भगवान से कहा कि मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। भगवान ने एक आंख फोड़ दी, पड़ोसी की दोनों फूट गई, और पड़ोसी उस घर में से बाहर निकला, 2 कुएं थे, देख नहीं पाया, एक कुएं में गिर गया। तो ऐसी हमारी सोच है। तो लगातार हम लोगों को कुएं में गिरा रहे हैं। कहानी है, बड़ा अच्छा संदेश देती है। फिर एक बात और है कि अपने को हम बड़ा ग्रेट समझते हैं, जबकि आपको पॉजिटिविटी, जहाँ पर पॉजिटिविटी की बात आती है तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं कुछ भी पॉजिटिव नहीं हूँ, मेरे से लाखों लोग आपसे ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इसका एक उदाहरण है कि 3 लोग थे, वो बड़ा शांत रहते थे, वो भगवान का भजन करते थे, मस्त रहते थे, उन्हें कोई टेंशन नहीं था। बहुत लोग उनके पास जाके खुशी महसूस करते थे। तो एक दिन वेटिकन सिटी के पोप को पता चला कि 3 लोग हैं वो बड़ा हैप्पी है। तो वो उनसे मिलने गया, उससे पूछा उन तीनों से, वेटिकन पोप ने, कि डू यू नो द प्रेयर्स, कि आपको प्रार्थना आती है? बोले साहब हमें प्रार्थना कुछ नहीं आती। बोले क्या, व्हाट टाइप ऑफ प्रेयर्स यू आर डूइंग, किस टाइप की आप प्रार्थना कर रहे हैं? तो बोले हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रकृति है, परमात्मा है, भगवान है, तो हम 3 लोग हैं, हम कहते हैं हम 3 तुम 3, हम पे कृपा करो। बोले व्हाट हेल, व्हाट इज हेल, ये क्या प्रेयर है? प्रेयर तो ऐसे ऐसे होती है बाइबल के हिसाब से। तो उन्होंने कि साहब हमें बता दें आप। तो उसने प्रेयर्स को बोलना शुरू किया, प्रेयर्स बोली। तो उन्होंने कहा वी डोंट नो हाउ टू राइट, हमें आता नहीं है, लिखना नहीं आता, आप, ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो कि इसको आप हमें याद करवा दो। लेकिन जब वो याद करवा दिया, अनपढ़ लोग थे लेकिन बहुत खुश थे। तो पोप वहाँ से अपना स्टीमर लेके चल दिया, स्टीमर से आया था, बड़ा आदमी था। वो तीनों उसके पास फिर दोबारा पहुंचे, बोले हमें प्रार्थना याद नहीं हुई, आप एक बार और रिपीट कर दें।
तो वो देख रहा है वो तीनों आदमी उस झील के ऊपर पैदल चल के आ रहे हैं, पानी में डूब नहीं रहे, ना पानी उनको भिगो पा रहा है। पोप ने देखा, पोप अंदर से हिल गया, बोले यार तुम्हारी ये छोटी सी प्रार्थना मेरी इस लंबी प्रार्थना से ज्यादा अच्छी। इसको कहते हैं दोस्तों पॉजिटिविटी। तो इतना पॉजिटिव बनना पड़ेगा अपनी चीजों को प्राप्त करने में। पॉजिटिविटी आपको हमेशा लाभ पहुंचाएगी, ठीक है। वर्ल्ड को तो खैर आप कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप, मेरी वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है कि थोड़ा एक्सप्लेन करने की आदत ज़्यादा है, माफ़ी चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। गुड मॉर्निंग। सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।